हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है। हम क्या कुछ नहीं करते हैं हेल्दी रहने के लिए। कभी हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं, बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, हम जंक फूड को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हमारा एक दुश्मन हमारे सामने आता है और हमें ये सब करने से रोकता है। वो बहुत शक्तिशाली दुश्मन है और अधिकतर केस में हम उसके सामने घुटने टेक लेते हैं और हम उससे लड़ नहीं पाते हैं और हमारी सारी हेल्थ प्लानिंग पे पानी फिर जाता है। तो आखिर कौन है वो दुश्मन? कौन है वो जो आपको हेल्दी नहीं रहने देता है? वो है आपकी फूड क्रेविंग। क्रेविंग क्या होती है? किसी भी चीज़ की प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा क्रेविंग होती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग। यहाँ पे हम लोग क्रेविंग से हमारा मतलब होगा फूड क्रेविंग, यानी कि किसी भी फूड को लेने की तीव्र इच्छा। हमें बहुत मन करने लगे कि ये फूड हमें खाना है। कभी हमें मिठाई खाने का मन होता है, कभी हमें आइसक्रीम खाने का मन होता है, कभी हमें जलेबी खाने का मन होता है, कभी समोसे खाने का मन, कभी चॉकलेट खाने का मन, कभी नमकीन खाने का मन होता है। लेकिन आखिर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें इच्छा होती है ऐसे कि हम यही फूड खाएं? इसके पीछे क्या कारण है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्रेविंग क्यों होती है, क्रेविंग कब होती है और जब क्रेविंग हो तो हमें क्या करना चाहिए। आप ये वीडियो अंत तक देखें। आज आपको इस वीडियो में क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। आज हम लोग 15 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और सिंपल भी हैं। आप उन्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अनहेल्दी ईटिंग, क्रेविंग से बच सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रेविंग के पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। जब भी हम कोई फूड लेते हैं, वैसे फूड लेते हैं जो हमें पसंद है, तो क्या होता है? तब हमें अच्छा फील होता है। ये अच्छा फील क्यों होता है? ये अच्छा फील इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल सेक्रेट होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है जिसके सिक्रेशन से हमें अच्छा फील होता है, हम गुड फील करते हैं। और अच्छा फील करना किसे पसंद नहीं है, और इस फीलिंग को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं। इसलिए हमें जब भी हमें लगता है कि हमें अच्छा फील करना है या कुछ अच्छा हमें चाहिए, तो हम अच्छी अपनी मनपसंद चीज़ खाते हैं जिससे कि हमें अच्छा फील होता है। और यही सेम फील उन लोगों को भी होता है और सेम प्रोसेस उन लोगों के साथ भी होता है जो ड्रग्स लेते हैं। उसमें भी यही सब चीज़ होता है, उसमें भी यही डोपामिन सेक्रेट होता है और उन्हें भी अच्छा लगता है और इसी से उनकी ड्रग लेने की हैबिट जो है वो फॉर्म करती है और वो एडिक्शन में चेंज हो जाती है। फूड एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन दोनों का रीज़न जो है वो सेम है और इनफैक्ट फूड एडिक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ड्रग एडिक्शन से। तो हमने समझा कि हमें फूड की इतनी तीव्र इच्छा क्यों होती है। अब हम समझते हैं कि भूख और क्रेविंग इसमें क्या डिफरेंस है। जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। भूख हमारे बॉडी की नीड है, लेकिन क्रेविंग हमारे बॉडी की नीड नहीं है। क्रेविंग इमोशनल या साइकोलॉजिकल कारण से हो सकता है। जब भी हमें क्रेविंग होती है तो हम थोड़ा देर वेट करें, 10 से 15 मिनट, उसके बाद क्रेविंग गायब हो जाती है। लेकिन जब हमें भूख लगी होती है तो इस इंतज़ार के बाद भी वो भूख ख़त्म नहीं होती है और हमें खाना खाने की ज़रूरत महसूस होती है। देन क्रेविंग जो है वो हमारे पेट को नहीं भरता है, वो हमारे मन को सेटिस्फाई करता है। हम मन भरने के लिए खाते हैं क्रेविंग में और पेट भरने के लिए खाते हैं जब हमें भूख लगी होती है। तो आपके खाने का उद्देश्य क्या होता है? पेट भरना,
मन भी भरना चाहिए, मन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेकिन केवल मन भरने के लिए खाना सही नहीं है। अब हम जानेंगे कि कब हमें क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो क्रेविंग के कुछ टाइप्स कह लीजिए हैं कि इस समय लोगों को क्रेविंग ज़्यादा होती है, जिसमें से सबसे पहला है इमोशनल क्रेविंग। जब हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं या ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम लोग अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, हम किसी खास फूड के लिए क्रेव करते हैं। ऐसा कल्चर है कि जब भी हम लोग अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम लोग कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं। लोग कहते भी है कुछ मीठा हो जाए, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए। ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं है और अनहेल्दी अच्छा नहीं है। तो आपको अब जब भी खुशी को एक्सप्रेस करना हो तो आप ये बोले कि कुछ अच्छा खाएं, चलो कुछ हेल्दी खाएं। आप ऐसे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार जब हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो भी उसको कंपनसेट करने के लिए, खुशी का एहसास करने के लिए हम कुछ ना कुछ खाते हैं। अब स्ट्रेस के समय बॉडी में क्या चेंज होते हैं ये समझते हैं। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जो इसका नाम है कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है, और इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को डिक्रीज कर देता है। और जब ब्लड शुगर डिक्रीज होता है तो आप उसे मेंटेन करना चाहते हैं। आपका मतलब कि आपकी बॉडी उसे मेंटेन करना चाहती है और आप कुछ ना कुछ मीठा क्रेव करते हैं। तो खुशी और दुख दोनों में ही क्रेविंग्स होती है, कॉमन है। देन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर आपके बॉडी में कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तो भी आपकी बॉडी कोशिश करती है कि उसकी डिफिशियंसी को वो कंप्लीट कर दे, फुल कर दे, फिल कर दे। और इसके लिए हम बहुत सी चीज़ों की क्रेविंग होती है, लेकिन वो क्रेविंग जो होती है उस डिफिशियंसी को फुलफिल नहीं कर पाती है। क्रेविंग जो होती है वो किसी भी चीज़ के लिए हो जाती है, जैसे कि जो कि अनहेल्दी है। तो हमें ये समझना है कि उस समय हमें कोई डिफिशियंसी है, ये बॉडी का सिग्नल है, हमें उसे पहचानना है और हमें अपने डाइट पे ध्यान देना है। हमें वो डिफिशियंसी अपने डाइट के थ्रू या कभी कभी मेडिसिन के थ्रू उसे हम फुलफिल कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्रेविंग नहीं है। देन हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत से हार्मोन हैं जैसे कि इंसुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, कॉर्टिसोल, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स एंड गाबा, और भी बहुत सारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर है और केमिकल्स है जिनका रोल होता है हमारे फूड चॉइसेस में, क्रेविंग्स में। देन सीजनल क्रेविंग। कुछ लोगों को सीजन में, जैसे कि गर्मी में कुछ लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं, आइसक्रीम पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि ये खाने से उन्हें अच्छा फील होगा और थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। वैसे ही सर्दी में लोग कॉफ़ी या चाय पीना पसंद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इससे थोड़ा सा उन्हें गर्मी का एहसास होगा। लेकिन गर्मी या ठंड से बचने के लिए और भी तरीके हैं जिसे आप अपना सकते हैं। इसका बस यही सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको बेहतर सॉल्यूशन को ढूंढना है, फूड से इसको फुलफिल ना करें। देन किन्हीं को नहीं, मतलब ट्रेंड है, समझ लीजिए कल्चर है कि जब भी बारिश होती है तो लोग पकौड़े बनाते हैं, और पकौड़े कैलोरी में हाई होते हैं, हेल्दी फूड में नहीं आते हैं। तो आपको इनसे बचना है। और अगर आपको बारिश का मौसम एंजॉय करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, आप वैसे एंजॉय कीजिए, अनहेल्दी खा के एंजॉय मत कीजिए। देन हैबिचुअल क्रेविंग। कुछ लोगों को आदत होती है टी या कॉफ़ी की, तो आप उचित मात्रा में इसे ले, लेकिन ज़्यादा न ले, इतना ज़्यादा न ले कि आपके हेल्थ को ये ख़राब करे। तो आपको उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए। देन हम लोग के पास जब कोई काम नहीं होता है, हम फ्री बैठे होते हैं, तो हमारा दिमाग बस यही सोचता है कि हम क्या खाएं, तो ये भी उस समय भी क्रेविंग ज़्यादा होती है। देन प्रेगनेंसी एक कंडीशन है जिसमें क्रेविंग बहुत देखा जाता है।
उसमें जो चीज़ हमें पसंद नहीं थी उसके लिए भी क्रेविंग होती है। और इसमें जो मुख्य कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। और प्रेगनेंसी में कभी कभी नॉन फूड आइटम्स के लिए भी क्रेविंग होती है, जैसे कि मिट्टी, जैसे कि कभी कभी चॉक के लिए क्रेविंग होती है। कुछ महिलाएं अर्थन पॉट के पार्ट्स भी खाने लगती हैं। तो इसका कारण होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है उनके बॉडी में, तभी ये क्रेविंग होती है। और इस क्रेविंग का एक अलग से नाम है पाइका, PICA, पाइका इसका नाम है। तो उस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको आयरन डिफिशियंसी को ठीक करना चाहिए। देन जो लोग डाइट करते हैं उन्हें भी क्रेविंग्स होती है, और उनको ज़्यादा क्रेविंग्स होती है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनको वो चीज़ें खाने की इच्छा होती है। और ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जो हेल्दी डाइट नहीं फॉलो करते हैं, जो अनहेल्दी तरीके से डाइटिंग करते हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो आपने देखा कि क्या क्या कारण है और कब कब हमें क्रेविंग्स होती है। अब आते हैं हाउ टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो कि मेन मुद्दा है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी समझना इम्पॉर्टेंट था कि क्रेविंग्स के कारण क्या है, कब हमें क्रेविंग्स होती है, तभी हम लोग अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें पानी पीना है, ड्रिंक वाटर। जब भी हमें भूख या प्यास लगती है या क्रेविंग होती है तो हमारी जो ब्रेन है वो उसे भूख की तरह ही सेंस करती है। तो हमें पानी पीना है और 10 से 15 मिनट वेट करना है। अगर हमें प्यास लगी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, अगर हमें क्रेविंग्स होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हमें भूख लगी होती है तो वो पानी पीने से ख़त्म नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो आप कुछ हेल्दी ऑप्शन लें, हेल्दी फूड खा सकते हैं। देन बैलेंस योर प्लेट। आपको अपने डाइट में अच्छी प्रोटीन रखनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी अच्छी रखनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करना चाहिए। ये आपको लंबे समय तक फुल रखेंगे, एनर्जी देंगे और आपको क्रेविंग नहीं होगी। देन प्लान योर मील। अपने खाने को प्लान कर ले, पहले से आपको पता होना चाहिए कि आज आपको क्या खाना है। ऐसा आप करेंगे तो अनहेल्दी खाने से बचेंगे और जब भूख लगेगी तो कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं खाएंगे, आपकी क्रेविंग भी कम होगी। डोंट स्किप योर मील। अपना लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर स्किप नहीं करें, इससे आप हेल्दी नहीं होते हैं, इससे आप अनहेल्दी खाने की ओर और झुकते हैं और अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, उसे एनर्जी चाहिए, तो उसे तो जो भी सामने मिलेगा बॉडी वो खाना चाहेगा, आपको अननेसेसरी क्रेविंग होंगी। देन प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। ये माइंडफुल ईटिंग क्या है? माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि जब भी हम खाएं हमारा पूरा ध्यान हमारे खाने पे हो। आपको खाने के समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए या कोई दूसरे काम में व्यस्त नहीं होना चाहिए। आपको अपने खाने पे ध्यान देना चाहिए। खाने पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा ब्रेन समझता है कि हम खाना खा रहे हैं, और हमारा ब्रेन जब कहीं और इंगेज होता है तो उसे लगता है कि हमने खाना अच्छे से नहीं खाया और हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है और क्रेविंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन विजुअलाइज योर सेल्फ ऑफ इट्स इम्पैक्ट। जब आप ये सोचेंगे कि ऐसे फूड खाने का जो अनहेल्दी है उसका हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो नेचुरली आप उसे खाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। देन पोस्टपोन क्रेविंग। क्रेविंग जो है एक आंधी, एक तूफान की तरह आता है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा क्रेविंग होती है। क्रेविंग कुछ समय के लिए होती है और फिर वो वैसे ही गायब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी क्रेविंग होती है तो हमें अपने आप को ये बोलना है कि मैं वो पर्टिकुलर चीज़ खाऊंगी या खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, शाम में या कल या संडे को, ऐसे आपको बोलना है। और आप ये देखेंगे कि जब इसको आप पोस्टपोन कर देते हैं, आप इसको बाद में प्लान कर देते हैं कि बाद में खाएंगे,
तो क्या होता है, वो क्रेविंग गायब हो जाती है और बाद में आपकी इच्छा भी खत्म होती है, उसमें आपको खाने का मन नहीं होता है। देन डोंट कीप योर ट्रिगर फूड नियर यू, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको देख के आप अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, उसको अपने पास नहीं रखिए, स्पेशली जब वो अनहेल्दी है। अगर हेल्दी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अनहेल्दी है तो उसे आप अपने पास नहीं रखें, उसे खरीदना बंद कर दे या घर में लाना बंद कर दे या अपने पास से उसे हटा दे। देन सर्च फॉर हेल्दी अल्टरनेटिव्स, आप हेल्दी ऑप्शन के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनहेल्दी फूड ही टेस्टी होते हैं, टेस्टी एंड हेल्दी फूड हम लोग एक साथ खा सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जब ढूंढेंगे तो आपको कितने ऑप्शन मिल जाते हैं। देन डोंट गो मार्केट हंग्री, आप जब भी मार्केट जाएं तो भूखे मत जाए, कुछ खा के जाए। अगर आप भूखे जाएंगे तो आपको मार्केट में ज़्यादातर अनहेल्दी ऑप्शन दिखते हैं और आप उनको खाने के लिए क्रेव करेंगे, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देन टेक मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटामिन्स लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ क्रेविंग्स न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है। जब आपके क्रेविंग का रीज़न न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, उस समय आपको बाकी सब टिप्स काम नहीं आएंगे, आपको मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए। देन कीप योर सेल्फ बिजी, जब आप खाली होते हैं तो आप कुछ खाने के लिए क्रेव ज़्यादा करते हैं। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, तो खाली दिमाग में ऐसी ही बातें आती है जो काम की नहीं होती है। तो खुद को बिजी रखें, खुद को किसी अच्छे काम में या किसी भी काम में आप इंगेज रखें ताकि आपका ध्यान सिर्फ खाने पे ना जाए। देन टेक एडिक्वेट स्लीप, जब हम स्लीप कम लेते हैं, अच्छी स्लीप नहीं होती है हमारी, तो क्या होता है, हम लोग थके हुए महसूस करते हैं, हमें लो एनर्जी फील होता है और हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा खाएं कि हमारी एनर्जी अच्छी रहे, हम अच्छा फील करें। तो इसके लिए हम हाई कैलोरी फूड लेना पसंद करते हैं। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं करेंगे तो आपको क्रेविंग ज़्यादा होगी, तो आप स्ट्रेस मैनेज करना सीखें। देन लास्ट एक बहुत अच्छी टेक्निक है, उसे आप प्रैक्टिस करें, वो है एक्यूप्रेशर टेक्निक। आप अपने फोरहेड पे 30 सेकेंड्स तक टैप करें ऐसे, और तब आप देखेंगे कि आपकी क्रेविंग कैसे गायब हो जाती है। एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो अब नेक्स्ट बार जब आपको क्रेविंग होती है तो आप ये 15 टिप्स अपनाएं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप यूज करें और देखें कि आपकी क्रेविंग कैसे गायब हो जाती है और आप अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। खुद को हेल्दी रखने का जो आपने प्लान किया है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे देख पाएँ। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।